Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. 21 items are allowed to be traded across the LOC according to MOUs signed by the government of India and Pakistan more than a decade ago. Out of the 21 items, one of the largest industry that trades across the LOC is the fresh fruit industry in Jammu and Kashmir. Traders speaking to the print today said that they have been doing business of more than 3,000 crores, the export business of 3,000 crores and import of more than 2,700 crores, totaling more than 5,000 crores of business in the last 10 years. They say that the impact of the ban will be devastating for them. मेरी एक फर्म चलती है यहाँ फ्रूट मंडी पारिमपुरा श्रीनगर में। हम पाकिस्तान ट्रेड के साथ काम करते थे मगर काफ़ी नुकसान हो रहा। अभी पिछले 1-1.5 महीने से ट्रेड बंद है तो काफ़ी महंगाई हो गई, प्याज भी चढ़ गया और आलू हमारे पास आता था वो आलू कटा हो गया 800 रुपया। तो यहाँ पर आम लोग हैं उनका काफ़ी नुकसान हो रहा है। मेहरबानी करके हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि आम लोगों को फ़ायदा था, इस ट्रेड खुला था तो आम लोगों को फ़ायदा था, काफ़ी नुकसान हो रहा है। मेहरबानी करें अल्लाह के वास्ते ये ट्रेड फिर से खुलना चाहिए। A day after the Ministry of Home Affairs passed an order suspending all cross-border trade, traders in Srinagar's biggest wholesale vegetable and fruit market said that the suspension order will have a major impact on their businesses. Besides the losses incurred by them, they said that the suspension order will have a major impact on the entire community dealing with the trade of fresh fruits. They said that 40,000 people, drivers, laborers and other individuals associated with the business will be affected and effectively they will be rendered unemployed as a result of the suspension. We spoke to some of the drivers who told their concerns to the print. मेरा नाम अली मोहम्मद है, हम ट्रेड के ड्राइवर हैं, ट्रेड के साथ हम चलते थे। हमें बताया गया 1.5 महीने से हमने गाड़ियां स्टार्ट नहीं की, हमें बताया गया कि पुल का काम चल रहा है। अब इस हफ्ते हमारी उम्मीद थी जाने की तो इस कोई लेटर आ गया, हमारी गाड़ियां खड़ी है, हमको किस्त देना होता है, गाड़ियों के कागज, हमारे बाल बच्चे इस पे पलते थे, बहुत सारे इस पे वाबस्ता थे। इधर के लेबर पहले बताया गया ये पुल का काम हो रहा है, अब उम्मीद थी इस हफ्ते हमारा ट्रेड जाएगा मगर आज कोई लेटर बोलते आया हमारे साथ पैसा करे, हमें गाड़ियों को पैसा दे। हमने अपने लोन पे लाई होती है गाड़ियाँ, हम चलते थे, देखिए 1.5 महीने से हमने गाड़ियाँ तक स्टार्ट नहीं की। अब उम्मीद थी हमें चलो पुल का काम चल रहा है, चलो इस हफ्ते चले। हम हफ्ते में फेरा एक लगाते थे, अपने बाल बच्चों को गाड़ी का कागज वागज काम शाम कराते थे। बहुत ही मुसीबत हो गई, देखिए कितने लेबर यहाँ के बेकार हो गए। अब गवर्नमेंट को सोचना चाहिए हमारे बारे में भी। आपका भी ये कहना है? जी हम कम से कम 400 ट्रकें यहाँ पर है। हम खाली ट्रेड में ही चलते थे और कोई काम नहीं था हमारे पास। पुराना गाड़ी लेकर हम जाते थे, हमारा पुराना गाड़ी है। अब यही चकोटी जाता था, आने जाने का पैसा बनता था। हम भी छोटे छोटे बच्चे हमारे वही खाते पीते इसी से हमारा रोज़गार यही है। बाकी ये इन्होंने बंद किया, हमारे लिए बहुत मुसीबत बन गई, बहुत प्रॉब्लम हो गया। हमारा ये इधर लेबर ये भी चलते थे, लोग भी चलते थे, हम भी कुछ पैसे कमाते थे, अपने आयालों को देते थे, बच्चों को। हम भी अब इधर 1 महीने से ट्रेड बंद हो गया। अब इन्होंने एक पुल का काम चल रहा था, इन्होंने बोला पुल ठीक हो जाएगा, गाड़ियाँ छोड़ेंगे। अब इन्होंने नया निकाला लेटर कि ये बंद हो जाएगा पूरा। अब हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारे बाल बच्चों का कुछ सोचिए। ये पुल जिसकी बात कर रहे हैं आप लोग, ये कहाँ पे है? ये कमानपुर है, वहाँ हाँ काम चल रहा था। तो हमें भी उम्मीद थी चलो 1 महीना लग गया था, इस हफ्ते पूरा हमें उम्मीद थी कि ट्रेड जाएगा। अचानक से कोई बोलते ये लेटर आई है, ये हमारे लिए बहुत ही मुसीबत हो गई। हम इन गाड़ियों को क्या करेगा? हम सेक्रेटरी के पास ले जाएंगे, हम बोलेंगे हमें या तो काम दे दो या तो इन गाड़ियों को पैसा दे दो। हमने फाइनेंस किया होता है, अपनी घर की नहीं होती। हमारा भी चलता था रोजगार। ये लेबर देखिए, लेबर ये देखिए सामने आप, लेबर गांव से आते थे, ये भी बेचारे इनका हाल भी इसी पे था। ये बहुत ही मुसीबत हो गई हमारे लिए। Traders here in Srinagar say that they will be going to the authorities to request them for rolling back the suspension order by the Ministry of Home Affairs. Speaking to the print, they said that they will first approach the state government, and if things do not work out here, they will be going to Delhi and request the authorities there to reconsider the decision of banning trade at the LOC.
drivers here and laborers are a different story altogether. They say that they will be holding dharnas if this ban stays. Pertinent to mention that this ban comes just weeks after the highway ban that has generated a lot of criticism for the state administration. It is a matter of time that this issue too will snowball, given the fact that this is election season. Azan Javed for The Print in Srinagar.